हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बलदेव जी का छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी थी। दोनों बेटियां बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बस बेटा राहुल बचा था जो बीएड कर रहा था। इंतज़ार नौकरी की थी कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। 2-4 रिश्ते आए लेकिन किसी को पसंद नहीं आया। राहुल बहुत ही संस्कारी बेटा था। अपनी बहनों और माँ पिता का बहुत ख्याल रखता था। बलदेव जी और संगीता जी को यही सुनने को मिलता था, इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है, ईश्वर सबको ऐसी ही औलाद दे। यह सुनकर बलदेव जी और संगीता जी दोनों बहुत खुश होते थे। राहुल का बीएड का पढ़ाई पूरा हो गया, जॉब भी मिल गई। जॉब मिलते ही राहुल अत्यंत खुश हुआ। अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों बहनों से मिल मिलाकर वापस आ गया। राहुल की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज को ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी पेशा लड़की हो तो शादी कर दूंगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी की थी। कोई बहुत बड़े घर की, कोई छोटे घर से। खैर, एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया। लड़की भी टीचर ही थी। मीत नाम था। सबने देखा तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया। शादी तय हो गई। कुछ महीने बाद शादी हुई। मीत भी अपने मन में बहुत सारे सपने को सजाए थी। मीत विदा होकर अपने पति राहुल के साथ अपने ससुराल पहुंची। वहां भव्य स्वागत हुआ। यह सब देख मीत बहुत खुश हुई। 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, उसके बाद ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हुई। वीना और सीनू ने भी अपनी छोटी भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार अपने भाई से करती थी उतना ही अपने एक लौती भाभी से भी करती थी। 1 हफ्ते बाद मीत को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और राहुल का लेकर दोनों एक ही साथ निकल गए। यह संगीता जी को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है, बाकी काम मैं कर दूंगी। बाकी का काम खुद करना पड़ता था। एक दिन संगीता जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है? संगीता जी ने बताया कि वो जॉब करती है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन की है, बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है, बाकी मैं कर लूँगी, आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब मीत वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बहू तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 1 हफ्ता नहीं हुआ बहू को नौकरी करा रही है। तब तक मीत को बोलने का मौका ही नहीं मिला। राहुल ने तुरंत माँ को जवाब दे दिया कि मैं कल से ही एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ, आप तो देख ही रही हैं कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलना बहुत आसान नहीं है, इसीलिए करने दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम सब ठीक समझो। राहुल ने अपने पड़ोसी से बात किया और उनकी मेड राहुल के घर काम करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांगी। राहुल ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से कांति, जो कि मेड थी, घर का काम संभालने लगी। सुबह 6 बजे आ जाती थी। मीत और राहुल का लंच और टिफ़िन सब तैयार कर देती थी और संगीता जी और बलदेव जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। अब संगीता जी की सहेलियां आती थीं तो चाय, नाश्ता, खाना सब कांति बनाकर देती थी। संगीता जी की सहेलियां ने कहा, वाह संगीता, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। संगीता जी ने जवाब दिया कि मैं सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी। सो तो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर ये किया है।
बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्चा उठा रही और काम वाली का भी वही देती है। उनकी सहेली ने कहा, देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाली बहू ही ना लाएं। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखे हैं। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है। संगीता जी को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया। तब से उन्होंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसलिए हमें अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए, ताकि उसे भी आपसे कुछ प्रेरणा मिले। तो ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली बार आऊँगी एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।